फ्रॉम द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर यहाँ पे 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला है आपका एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन है। एरिया वाले क्वेश्चन में कभी कंबाइन करते हैं 2 टाइप ऑफ सॉलिड्स को, जैसे कि कभी क्यूब एंड कोन कर देंगे, कभी क्यूबॉइड एंड स्फीयर कर देंगे, लाइक दैट। एंड सेकंड क्वेश्चन इज फ्रॉम वॉल्यूम। वॉल्यूम में सेम काम ये लोग करते हैं, 2 कॉम्बिनेशन को मिला के क्वेश्चन बना देते हैं, और मोस्टली ये क्वेश्चन आता है आपका लॉन्ग आंसर्स में आता है या फिर शॉर्ट आंसर में 3 मार्क्स का, ठीक है। एंड थर्ड जो टाइप है ये लास्ट 2 ईयर्स में क्वेश्चन नहीं आया है, बट बिफोर दैट 2022 एंड 2020 एंड 2019 में भी उससे पहले 3 साल लगातार क्वेश्चन आया था फ्लो का। दे आर रिलेटिंग वॉल्यूम विथ फ्लो रेट। ओके, तो वी आर गोइंग टू डू 3 क्वेश्चंस इन दिस डोज। एक क्वेश्चन लिया है मैंने आपका 2024 से, वो आपका रिलेटेड टू वॉल्यूम। सेकंड क्वेश्चन लिया है मैंने 2022 से, वो है आपका एरिया से रिलेटेड। एंड थर्ड क्वेश्चन इज ऑल्सो टेकन फ्रॉम द 2022, वो है आपका फ्लो रेट से रिलेटेड, ठीक है। वन बाय वन क्वेश्चन को करते हैं एंड यू विल गेट द बेटर आइडिया ऑफ द बोर्ड एग्जाम देन। ओके, पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ फ्रॉम द बोर्ड एग्जाम 2024, 31st नंबर क्वेश्चन था ये। इसका वेटेज था 3 मार्क्स का। व्हाट इज सेड इन द क्वेश्चन? द डिफरेंस बिटवीन द आउटर एंड इनर रेडियाई ऑफ अ हॉलो राइट सर्कुलर सिलेंडर। ये आपका सिलेंडर है, सर्कुलर सिलेंडर, ओके, ऑफ लेंथ 14 सेंटीमीटर। इसका जो लेंथ है दैट इज 14 सेंटीमीटर, दैट लेंथ इज 14 सेंटीमीटर। इसको एच से दिखाइए क्योंकि आपके फॉर्मूले एच में याद है आपको, ओके। एंड द डिफरेंस ऑफ द रेडियाई इज 1 सेंटीमीटर। अगर आप इनर रेडियाई R1 माने, आउटर रेडियाई R2 माने, तो जो डिफरेंस है दैट इज R2 माइनस R1 दैट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ओके। देन व्हाट दे आर सेइंग, इफ द वॉल्यूम ऑफ द मेटल यूज्ड इन मेकिंग द सिलेंडर, जो सिलेंडर बना है इसको बनाने में जो वॉल्यूम लगा है दैट इज 176 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम क्या लगेगा, देखिए कोई भी आप सिलेंडर देखते हैं, हॉलो सिलेंडर, इट इज लाइक दिस इज द हॉलो सिलेंडर, ओके। तो वॉल्यूम क्या होगा इसका, ये जो मोटी परत बन रही है, जो मोटी परत, यही तो मेटल लगेगा इसी पे, तो इसका वॉल्यूम कैसे निकलेगा? हम सबसे पहले आउटर का वॉल्यूम निकाल लें टोटल, ठीक है, फिर माइनस कर दें हॉलो स्पेस, टोटल वॉल्यूम निकाल लें, फिर हॉलो स्पेस को माइनस कर दें, तो हमारा मेटल का वॉल्यूम आ जाएगा, ओके। वॉल्यूम उन्होंने दिया क्या है, दैट इज इक्वल टू 176 सेंटीमीटर क्यूब। तो मेटल वॉल्यूम कितना होगा, देखिए मेटल वॉल्यूम विल बी इक्वल टू टोटल वॉल्यूम ऑफ बिग डाया सिलेंडर, ओके, माइनस हॉलो सिलेंडर, जिसके अंदर हॉलो सिलेंडर है उसका हम सेपरेट कर देंगे, वॉल्यूम ऑफ माइनस वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर, ओके। देखिए व्हाट इज गिवन, मेटल वॉल्यूम कितना है, दैट इज 176 सेंटीमीटर क्यूब। अगर हम जो बड़ा वाला सिलेंडर है इसकी बात करें तो क्या हो जाएगा, पाई R2 स्क्वायर एच, पाई R2 स्क्वायर एच, ओके। और जो इनर हॉलो स्पेयर इनर जो हॉलो सिलेंडर बन रहा है, जो हॉलो स्पेस है, उसको कैसे निकालेंगे, माइनस पाई, उसका रेडियस कितना है हॉलो सिलेंडर का R1, देन पाई R1 स्क्वायर एच, ओके। दिस विल बी 176, इट इज इक्वल टू पाई, देखिए यहाँ भी पाई हमने कॉमन ले लिया, दैट इज 22/7। अंदर क्या बचा, R2 स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर इंटू एच, एच भी गिवन है, एच भी कॉमन हमारा आएगा क्योंकि यहाँ भी एच है, यहाँ भी एच है, एच कितना है 14, ओके। लेट अस सॉल्व इट। ये आपका 7 से 14 काटिए, 2 बार में 22 इंटू 2 44, 44 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 4, ओके। देन और R2 माइनस R1 इज इक्वल टू, हमारा निकल के आया यहाँ से निकल के आ रहा है R2 स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। एंड हल्का सा आप थोड़ा नोटिस करेंगे यहाँ तो यू कैन सी है दैट दिस इज A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, ओके। आप अगर चाहेंगे तो R2 वैल्यू डायरेक्टली 1 प्लस R1 निकाल इसमें पुट अप कर देंगे, हमारा आंसर आएगा, बट दैट विल बी लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड, ओके। वहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक के चांसेस हो सकते हैं, उससे बेटर आइडिया है हमारा कि हम इस आइडेंटिटी को यूज कर लें। ये R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर है, तो इसको हम ब्रेक कर देंगे, इट विल बी R2 माइनस R1 A माइनस B इंटू A प्लस B दैट इज इक्वल टू 4। A माइनस B का हमारे पास वैल्यू है दैट इज इट इज इक्वल टू 1 इंटू R2 प्लस R1 इज इक्वल टू 4, ओके।
फर्स्ट इक्वेशन हमारी ये थी, सेकंड इक्वेशन हमारी निकल के आ रही है R2 प्लस R1 इक्वल टू 4, दिस इज सेकंड इक्वेशन। अब फर्स्ट इक्वेशन को इसमें ऐड ऑन करते हैं बिकॉज वी हैव टू इक्वेशन, R1 और R2 का इन्वॉल्व करके दो इक्वेशन बन रही है, फर्स्ट इज दिस, सेकंड इज दिस, इसको सॉल्व करना है आपको। इसको इधर ले आते हैं, R2 माइनस R1 इक्वल टू 1 गिवन है, दिस फर्स्ट इक्वेशन, इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर हो जाएगा 2R2 इक्वल टू 4 प्लस 1 5, तो हमारी R2 की वैल्यू निकल के आ गई 5/2। ओके, अब हमको निकालना है R1, तो R1 कैसे निकलेगा, जस्ट पुट द वैल्यूज हियर, या इसमें पुटअप कर लीजिए या सेकंड इक्वेशन में पुटअप कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो R2 हो गया 5/2 प्लस R1, दिस इज इक्वल टू 4, देन R1 विल बी इक्वल टू 4 माइनस 5/2, दैट इज इक्वल टू 3/2। ओके, R2 is 5/2 centimeter and R1 is 3/2 centimeter. It is 2.5 centimeter. It is 1.5 centimeter. तो हमारा जो रेडियस है निकल के आ गया, आउटर रेडियस हमारा आ गया 5/2, that is 2.5 centimeter, and इनर रेडियस निकल के आ गया हमारा 3/2, that is 1.5 centimeter. Okay, this is the whole question. इसको नोट कर सकते हैं। ये हमारा हो गया वॉल्यूम से रिलेटेड क्वेश्चन। ओके, नाउ वी आर गोइंग फॉर द सरफेस एरिया क्वेश्चन, जो कि मैंने लिया है फ्रॉम द 2022 क्वेश्चन नंबर 11। ओके, इसका वेटेज था 4 मार्क्स का एंड इट इज गुड क्वेश्चन। इसमें हल्का सा आपको थिंकिंग करनी थी, कैसे ये स्फीयर या कैसे ये सॉलिड क्रिएट हो रहा है, उसके बाद ही सॉल्व हो पाएगा। देखिए, व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन, फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ हाइट 30 सेंटीमीटर। ये आपका सॉलिड सिलेंडर है। ओके, इसका हाइट जो है 30 सेंटीमीटर है, इट इज गिवन हियर। ओके, एंड रेडियस 7 सेंटीमीटर, जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर है। अ कॉनिकल कैविटी ऑफ हाइट 24 सेंटीमीटर एंड सेम रेडियस इज होलोड आउट। ओके, ये जो सॉलिड सिलेंडर था उस पर जैसे ये मान लीजिए यहाँ पर सिलेंडर है, दिस इज अ सिलेंडर, तो इन्होंने किया क्या कि इसके नीचे से कॉनिकल कैविटी निकाल ली, ठीक है, मटेरियल निकाल लिया, तो अंदर एक कोन क्रिएट कर दिया इन्होंने, ठीक है। After that, what they are saying कि we have to find the surface area, find the total surface area of remaining solid। तो देखो यार, ये आपका कंप्लीट सॉलिड था, ठीक है, इन्होंने नीचे से गड्ढा खाना और कोन निकाल लिया नीचे से। तो इसमें देखिए सरफेस क्या क्या है, पहला तो कर्व सरफेस है सिलेंडर का। ओके, सेकेंड है टॉप सरफेस है, ठीक है, सिलेंडर का। उसके बाद जब यहाँ से आप निकालिएगा इसको, कोन निकालेंगे हम, तो अभी तो सरफेस क्रिएट हो रहा होगा, और सरफेस कैसा होगा, दैट सरफेस विल बी कोनिकल। तो यहाँ पे 3 सरफेसेस हैं बेसिकली। ओके, उन्हीं को हम लिखेंगे। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, देखिए, टोटल सरफेस एरिया विल बी इक्वल टू, फर्स्ट इज कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ओके, प्लस सेकेंड इज, पहला तो आपका हो गया ये कर्व्ड सरफेस, दूसरा हो गया टॉप प्लेट, टॉप जो सरफेस है, ठीक है, टॉप सरफेस, दैट इज फ्लैट सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। एंड थर्ड सरफेस कौन सा हो गया, पहले अगर कोन क्रिएट ना हुआ रहता तो जस्ट सिंपली जो नीचे सरफेस बनती है वो फ्लैट हो जाती है। ओके, बट हमने कॉनिकल कैविटी क्रिएट की है, तो कॉनिकल सरफेस एरिया क्रिएट होगा अंदर एक। ओके, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, दैट इज कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। दिस इज थर्ड सरफेस एरिया, दिस इज थर्ड। ओके, फर्स्ट है आपका हो गया ये, सेकेंड है टॉप सरफेस, थर्ड इज दिस कॉनिकल। तुम्हारा कर्व्ड सरफेस एरिया हो जाएगा, तुम्हारा कर्व्ड सरफेस एरिया हो जाएगा 2πr/, दिस इज कर्व्ड सरफेस एरिया। ये फर्स्ट नंबर जो आपका है, दिस कर्व्ड सरफेस एरिया। ओके, सेकंड इज दिस फ्लैट सरफेस, तो ये हो जाएगा πr², एंड थर्ड इज दिस कोनिकल सेक्शन जो क्रिएट हमने, जो कोन निकाला है नीचे से काट के, उससे एक सरफेस क्रिएट होगी, वो आपका हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दैट कोन। ओके, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, πr/l। What we have the value of r, h, r, l की वैल्यू को पता नहीं है, ठीक है, this l, this length is, okay, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे आप, ये कोन है, अगर इसका रेडियस को पता है 7, इसकी हाइट था 24, this is right angle triangle, तो we know the Pythagoras theorem, l will be equal to base square, that is 7 square plus perpendicular का स्क्वायर का अंडर रूट, it will be equal to 49 plus 576, it is equal to 625, this is equal to 25। यहाँ प्लस एंड माइनस दोनों आएंगे 25, बट हमारा जो L की वैल्यू है, L इज अ लेंथ, तो लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होगी, दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग ओनली 25। ओके, तो L हमारा आ गया 25 सेंटीमीटर।
तो जस्ट पुट द वैल्यूज हियर। यहाँ देख लो क्या कॉमन है, पाई कॉमन है तो पाई बाहर निकाल लेते हैं, दैट इज 22/7 इंटू यहाँ पर जगह 2, आर की वैल्यू कितनी है, आर इज 7, एच कितना है 30, पाई कितना है, पाई बाहर निकला हुआ है, आर हो गया 7 × 7, आर कितना है 7 × L कितना है 25, तो जो नीचे 7 है कैंसिल आउट करेगा 7 को, सारे 7 चले गए, तो यहाँ फाइनली बचा हमारा 22 इंटू 2 × 30 दैट इज 60 प्लस 7 प्लस 25 दिस इज इक्वल टू 22 इंटू ये हो गया आपका 92, इसका मल्टीप्लाई करें कितना आएगा 92 इंटू 2 184, 92 इंटू 2 184 प्लस 18 प्लस 202, ठीक है। और आंसर इज 2024 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द सरफेस ऑफ एरिया ऑफ दिस सॉलिड। ओके, चलिए आपका ये क्वेश्चन हो गया फ्रॉम द वॉल्यूम, एक क्वेश्चन हो गया फ्रॉम द सरफेस एरिया, यू कैन नोट इट डाउन, एंड अगला क्वेश्चन है आपका फ्रॉम द फ्लो रेट। ओके, क्या है क्वेश्चन में, वाटर इन अ कैनाल 8 मीटर वाइड एंड 6 मीटर डीप, इट इज अ कैनाल, ठीक है, 8 मीटर वाइड एंड 6 मीटर डीप, इज फ्लोइंग विद द स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर, जिसमें वाटर है वो फ्लो कर रहा है विद 12 किलोमीटर पर आवर से, फ्लो स्पीड इज 12 किलोमीटर पर आवर। हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट इन 1 आवर, in 1 hour, this is important thing, okay, if 0.05 मीटर ऑफ द स्टैंडिंग वाटर इज रिक्वायर्ड, इसका मतलब कोई एग्रीकल्चर लैंड है उसमें इनको 0.05 मीटर मतलब कि 5 सेंटीमीटर तक पानी चाहिए, दिस इज एग्रीकल्चर लैंड, इस पे इनको इतना 0.05 मीटर हाइट का वाटर चाहिए, ठीक है। तो हमको इसमें करना ये है कि जो आपका वॉल्यूम है 1 घंटे में जो इस कैनाल से निकलेगा पूरे को ड्रॉप कर देना है इस लैंड में, मतलब पूरा का पूरा जो वाटर 1 घंटे का है इसमें चला जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट वी विल सी इन 1 आवर हाउ मच वाटर विल फ्लो आउट फ्रॉम दिस कैनाल। तो देखिए वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम इज एरिया इनटू वेलोसिटी, आई थिंक ये जानते होंगे आप लोग, ओके। तो एरिया यहाँ पे क्या है, एरिया इज 6 × 8, एरिया क्रॉस सेक्शन इज 6 × 8, वेलोसिटी क्या है 12 किलोमीटर पर आवर, तो हमारी यूनिट्स हैं ये मीटर में है ये मीटर में है, तो हम किलोमीटर में इसको पुटअप नहीं करेंगे, ओके, इसको भी हम मीटर में पुटअप करेंगे, इट विल बी 12,000 मीटर पर आवर, ओके। तो 12,000 यहाँ पे आ गया। तो बेसिकली अगर हम इसको विजुअलाइज करना चाहें तो बेसिकली इसने मान लीजिए कैनाल है तो यहाँ से 12 किलोमीटर तक पानी गया है और इतना वॉल्यूम यहाँ पे जनरेट हुआ है फ्रॉम द कैनाल, ओके। तो ये जो वॉल्यूम है that will be equal to water in land, जो लैंड यहाँ पे है इसमें कितना वाटर इसके इक्वल होगा, तो इसमें हम देख लेते हैं अगेन वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू हाइट भी होता है वॉल्यूम, ठीक है। तो एरिया इज ए इंटू हाइट, हाइट आपका है 0.05 मीटर, तो बस हमको इतना सॉल्व कर लेना है, हमारा एरिया निकल के चला आएगा, चलिए सॉल्व करते हैं। देन एरिया विल बी इक्वल टू 6 × 8 that will be 48 into 12,000, डिवीजन में 0.05 इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, दिस विल 0.05, डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ 2 0 और बढ़ जाएंगे, ओके। इसको सॉल्व करते हैं, 12 × कितने जीरोस हैं, 1 2 3 4 5, देयर आर 5 zeros, ओके, डिवीजन में आएगा 5 था ना, अब इसको जस्ट डिवाइड कर दीजिए, आप देखिए क्या आता है, इट विल बी इक्वल टू 5 × 5, 5 × 5, 5 × 5, 5 × 5 25, 5 × 2 = 10, then 1 2 3 4, दिस इज द मीटर स्क्वायर, इतना मीटर स्क्वायर आया। तो ये देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, इसको हम कन्वर्ट करते हैं इन द किलोमीटर स्क्वायर। तो किलोमीटर स्क्वायर कैसा कन्वर्ट होगा, अगर देखिए मीटर तो आप किलोमीटर कन्वर्ट कर रहे हैं तो डिवाइड करेंगे बाई 1000, यहाँ मीटर स्क्वायर है इसको कन्वर्ट करना है किलोमीटर स्क्वायर में, इट विल बी डिवाइड बाई 2 × 1000, इट विल बी इक्वल टू 1152 1 2 3 4 4 zeros एंड 2 टाइम्स डिविजन 1000, ये हो गया आपका किलोमीटर स्क्वायर, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1, अब डेसिमल आएगा, यहाँ आ जाएगा डेसिमल, दिस विल बी इक्वल टू 11.52 किलोमीटर स्क्वायर, ये आपका हो गया एरिया ऑफ दिस लैंड, ओके।
This is the question. Okay, thank you for listening to me, and I will meet in the next dose again, and have a good day.